उसे अचानक एक तरीका सूझा। वह नोटों को चाय के कप में डालकर पूरी तरह गीला कर देता था, फिर उन्हें निकालकर रस्सी पर टांग देता और हेयर ड्रायर से सुखा देता। इससे नए नकली नोट पुराने और इस्तेमाल किए हुए लगने लगते थे, जिससे उन पर शक कम होता था। अब उनकी मेहनत की असली परीक्षा थी। उसका साथी एक नकली नोट देकर दुकान से कोल्ड ड्रिंक खरीदने गया, लेकिन जैसे ही दुकानदार ने नोट हाथ में लिया, उसे कुछ गड़बड़ महसूस हुई। उसने तुरंत लड़के को पकड़ लिया। देखकर दूसरा लड़का अपने साथी को छुड़ाकर भाग निकला। दुकानदार चिल्लाने लगा तो आसपास के लोग भी उनके पीछे दौड़ पड़े। अगर वे पकड़े जाते तो बुरी तरह पिट सकते थे। खुशकिस्मती से उन्होंने पहले से भागने का रास्ता सोच रखा था, इसलिए बच निकले। घर लौटकर दोनों ने सारे नकली नोट जला दिए। अब लड़का सोचने लगा कि आखिर उनकी गलती कहाँ। उसने अपने दोस्त को आंखें बंद करने को कहा और 3 नोट पकड़ाए। दोस्त ने सिर्फ छूकर ही नकली नोट पहचान लिया। तभी उसे समझ आया कि उन्होंने गलत कागज इस्तेमाल किया था। असली नोट खास तरह के कॉटन पेपर से बने होते हैं, जिनका स्पर्श अलग होता है। जो लोग रोज पैसे संभालते हैं वे आसानी से फर्क समझ सकते हैं। इसके अलावा असली नोटों में रंग बदलने वाली स्याही और खास सुरक्षा धागा भी होता है, जिनकी नकल करना बहुत मुश्किल होता है। फिर 2016 में भारत सरकार ने 500 और 1000 रुपए के पुराने नोटों को बंद कर दिया, जिससे नकली नोट बनाना और भी मुश्किल हो गया। इसके बाद नए महात्मा गांधी वाले नोट जारी किए गए, जिनमें कई नई सुरक्षा विशेषताएं जोड़ी गई। अब ऐसे नकली नोट बनाना जिन्हें पहचानना मुश्किल हो, पहले से कहीं ज्यादा कठिन हो गया था। नए नोटों पर बहुत बारीक अक्षर और डिजाइन थे, जिन्हें बिल्कुल वैसा बनाना आसान नहीं था। इसलिए लड़के ने अपनी चित्रकारी की कला का इस्तेमाल किया और नोट के हर छोटे बड़े हिस्से को बेहद ध्यान से बनाना शुरू किया। लेकिन एक बड़ी समस्या अभी भी बाकी थी। असली नोट खास तरह के कागज पर छपते थे, जो आम लोगों को आसानी से नहीं मिल सकता था। दोनों दोस्तों ने कई जगह तलाश की। उन्होंने किताबों की दुकानों और कबाड़ी की दुकानों से अलग अलग तरह के कागज खरीदे, लेकिन कोई भी बिल्कुल सही नहीं लगा। एक दिन उन्हें एक विज्ञापन पुस्तिका का कागज मिला, जिसका स्पर्श असली नोट जैसा महसूस हो रहा था। हालांकि वह थोड़ा पतला था, लेकिन उन्हें लगा कि इससे उनकी समस्या का समाधान हो सकता है। इसके बाद उन्होंने नोट के दूसरे हिस्सों को भी असली जैसा दिखाने के लिए कई प्रयोग किए। उनका लक्ष्य था कि नोट देखने और छूने में असली लगे। जब उन्हें लगा कि उनका काम पूरा हो गया है, तो वे फिर उसी दुकान पर पहुंचे जहां पहले पकड़े गए थे। दुकानदार रोज सैकड़ों नोट देखता था, इसलिए वही सबसे अच्छा परीक्षण था। इस बार दोनों बहुत घबराए हुए थे। जैसे ही नोट दुकानदार को दिया गया, उनकी धड़कनें तेज हो गईं। कुछ पल बाद दुकानदार ने उन्हें सामान और बाकी पैसे वापस दे दिए। ये देखकर दोनों हैरान रह गए। दुकान से बाहर निकलने के बाद भी उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि वे सफल हो गए हैं। लेकिन जैसे ही वे घर लौटने लगे, उनकी खुशी छिपाई नहीं छिप रही थी। उन्हें लगने लगा कि अब उनकी जिंदगी बदल सकती है। बचपन से ही लड़के में चित्रकारी की असाधारण प्रतिभा थी और अब वही प्रतिभा उसे एक नए रास्ते पर ले जा रही थी। बचपन में उसके पिता ने उसे छोड़ दिया था, इसलिए वह अनाथ हो गया। पेट भरने के लिए वह रेलवे स्टेशन पर लोगों की तस्वीरें बनाकर गुजारा करता था। इसी दौरान उसकी मुलाकात फिरोज से हुई, जिसे उसके पिता ने भी छोड़ दिया था। फिरोज का दिमाग व्यापार में बहुत तेज था। सनी तस्वीरें बनाता और फिरोज उन्हें बेचता। दोनों की जिंदगी किसी तरह चल रही थी। फिर एक दिन सनी के दादा उसे अपने साथ ले गए। दादा एक अखबार चलाते थे, जो बंद होने की कगार पर था। सनी को बचपन से ही चित्रकारी का असाधारण हुनर था। वह मशहूर लोगों की हूबहू तस्वीरें बना लेता था, लेकिन नाम न होने की वजह से लोग उसकी कला की सही कीमत नहीं देते थे। उधर दादा का अखबार भी कर्ज और घाटे की वजह से मुश्किल में था। सनी अपने दादा की मेहनत को बर्बाद होते नहीं देखना चाहता था। कड़ी मेहनत के बाद दोनों ने ऐसे नकली नोट तैयार किए जो असली जैसे दिखते थे। अब उन्हें खरीदार चाहिए था। वे स्थानीय गैंग के सरगना के पास पहुंचे और उसे नोट दिखाए। सरगना को नोट काफी असली लगे, लेकिन उसे अभी भी शक था। तब सनी ने 2 असली नोट और एक नकली नोट मिलाकर उसके सामने रख दिए और कहा, अगर आप नकली नोट पहचान लें तो यह पूरा पैकेट मुफ्त आपका। सरगना काफी देर तक नोटों को देखता रहा, लेकिन कोई फर्क नहीं समझ पाया। आखिर उसने पूछा, तुम्हारी कीमत क्या है? सनी ने जवाब दिया, 200 रुपए के असली नोट के बदले 500 रुपए के नकली नोट, और सौदा कम से कम 1 लाख रुपए से शुरू होगा। गैंग का सरगना बोला, मुझे 2 करोड़ रुपए के नोट चाहिए, और वो भी 2 हफ्तों में। ये सुनकर दोनों दोस्त हैरान रह गए, लेकिन सनी ने तुरंत डील मान ली। रास्ते में फिरोज ने कहा कि यह बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि 10 लाख तक बनाना ही मुश्किल था।